इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये कर्व दिए गए हैं, इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व लिख लिए, ठीक। फिर उसके बाद गिवन पैराबोलास, तो ये जो कर्व है ये पैराबोला के इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो y इक्वल टू अंडर रूट 4ax या y इक्वल टू ये 4 बाहर आएगा 2 रूट a रूट x। ये पहला पैराबोला हो गया। दूसरा पैराबोला जो है वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो दूसरा पैराबोला जो है एंड जो दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, या इसको लिख सकते हैं 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ हमने दोनों पैराबोला का इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम रफ में भी निकाल सकते हैं। रफ में जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और हमने यहाँ y की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो इनको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें या इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, हमारे पास ऑप्शन है। इसकी वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ रख दूँ, ठीक, या इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ। तो ज़्यादा अच्छा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a जो निकाले हैं उसको यहाँ रख दें। जब यहाँ रखेंगे तो y के जगह ये y स्क्वायर इक्वेशन 1 जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक। अब यहाँ पे y के जगह हम इक्वेशन 2 से क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a रख दिए, स्क्वायर अपने जगह है 4ax। ये हो जाएगा x की पावर में 4 और 4a की पावर में 2 इक्वल टू 4ax। इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो x की पावर 4, ये 4a स्क्वायर उधर जाएगा तो 4a की पावर 3x। इसको इस तरफ ले आओ तो x की पावर 4 तो है ही यहाँ, x की पावर 4 माइनस 4a की पावर 3, x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x की पावर में 3 माइनस 4a की पावर 3 इक्वल टू 0। नाउ एक बार हम x इक्वल टू 0 लेंगे एंड x की पावर 3 माइनस 4a की पावर 3 इक्वल टू 0 ले लो। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 0 तो ठीक है, एंड ये x की पावर 3 इक्वल टू 4a की पावर 3, ये पूरे की पावर 3 कट जाएगा, x इक्वल टू 4a। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। वैसे ये हम पूरा रफ में करेंगे या फेयर में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है रफ में कर दो। तो x के जगह जब मैं 0 रखूँगा तो y इक्वल टू 0। ये कब हुआ, जब x इक्वल टू 0 है। एंड जब x के जगह 4a रखेंगे यहाँ पर तो x इक्वल टू जब 4a है तो y इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन 4a, यानी 4a का स्क्वायर अपॉन 4a। x की वैल्यू ये 4a है, उसको यहाँ रखें तो y इक्वल टू 4a का स्क्वायर अपॉन 4a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है इक्वेशन 2 से, और जब x की वैल्यू 4a है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 4a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक पॉइंट्स जो है वो ओरिजिन आया 0 0, एंड दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम हम रख सकते हैं a, जो कि आया 4a। ये 2 पॉइंट हमको इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गए, ये आगे काफ़ी यूज़ होने वाले, इसको मिटा देते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको पैराबोला की थोड़ी जानकारी होना चाहिए। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। इनके जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, कुछ इस तरह से है। ये इसका डायग्राम ऐसा बनता है, इसका डायग्राम इधर बनेगा, और ये इसका जो डायग्राम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसका डायग्राम ऐसे बनता है। तो ये जानकारी होना चाहिए। जब ये जानकारी होगी तभी इस तरह का क्वेश्चन बन पाएगा। तो यहाँ जो पैराबोला है वो ये वाला है, ये वाला है। ये दोनों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। तो हम जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये बना लिए। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डेस है। ये वाई एक्सिस है और ये वाई डेस। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये बन गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये बन गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये बन गया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाउंडेड एरिया ये है, इसको हम ऐसे सेडेड कर देते हैं। ये बाउंडेड एरिया है जो हमको फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट एक तो ओरिजिन है जो कि 0 0 होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है a 4a। अगर मैं इससे यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 4a होगा। तो x में ये जो ग्राफ है ये 0 से 4a तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक, ये हमको जानकारी होना ज़रूरी है। कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है वो भी लिख लेते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। और ये वाला ग्राफ जो है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये है। इस एरिया को निकालने के लिए हमको ये वाले ग्राफ को देखो, इसमें से ये वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस ग्राफ में से हमको इस ग्राफ को माइनस करना पड़ेगा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, देखते जाओ। हमको चाहिए एरिया ओ, इसका नाम रख देते हैं यहाँ, ये लिख देते हैं P, ये लिख देते हैं Q, ये लिख देते हैं B। तो हमें चाहिए एरिया OPAQO। हमें चाहिए एरिया OPAQO। देखो OPAQO ये वाला एरिया चाहिए। ये एरिया निकलेगा कैसे? ठीक, ये एरिया निकलेगा, देखो OPABO, OPABO। ये इस एरिया में से हमको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। माइनस एरिया OQABO, OQABO। ध्यान दें, ये हमको OPABO से OQABO को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, कुछ बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा, बार बार प्रैक्टिस करने से उनके लिए भी ये तरीका है। ठीक, जिनको समझ में आ रहा हो वो तो समझ जाएंगे, जिनको समझ में आ रहा उन लोग देख लें। हमको लेना है लिमिट 0 से 4a, 0 से 4a y। ये जो OPABO निकालेंगे तो वो इस ग्राफ से निकलेगा। इस ग्राफ ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पहला वाला इक्वेशन 1 है। तो y1 dx माइनस 0 से 4a, ये फिर माइनस करना ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ का एरिया जब हम x एक्सिस से निकालेंगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा इधर का, ये वाला। तो ये इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला जिसको हम लोग y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4a बोल रहे हैं। तो ये y2 है। तो जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ पा रहा है, जिनका IQ लेवल कम है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या करना, एक y में से दूसरे y को माइनस कर देना। यहाँ 2 भी लिख सकते हो, 2 1 भी कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो। ये लाइन स्किप करके, तो
तुम लोग सीधा क्या करना, एक बार इस y को का इक्वेशन लेना, एक बार इस y का इक्वेशन लेना। जैसे मैंने पहले y1 लिखा है माइनस y2 लिखा है, ये सही है। तुम गलती से पहले y2 लिख दोगे बाद में y1 लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। लास्ट में उस माइनस को हटा देना और बाजू में लिख देना कि एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने माइनस को हटा दिया है। ठीक, अभी मैं जो बता रहा हूँ इससे आंसर पॉजिटिव ही आएगा। गलती करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन वो भी चलेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, y1 और y2 की वैल्यू रख देते हैं। तो 0 से 4a, y1 की जो वैल्यू है 2√a√x dx, 0 से 4a। y2 की जो वैल्यू है x² / 4a dx। अब इंटीग्रेशन होगा, लेकिन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। 2√a कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। 0 से 4a√x dx, यहाँ 1/4a बाहर हो गया। 0 से 4a x² dx। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आगे 2√a√x का इंटीग्रेशन। √x का इंटीग्रेशन होता है x√x अपॉन में 3/2। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है 0 से 4a। देखो इंटीग्रेशन √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2। जब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो x की पावर में 3/2, 3/2 ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, या x की पावर 3/2 को हम x × √x बोलते हैं, तो x × √x अपॉन में 3/2। तो √x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है, x√x अपॉन 3/2, तो x√x अपॉन 3/2। ठीक, ये ऐसे आ रहा है। √x का मतलब होता है x की पावर में 1/2 और 1/2 का इंटीग्रेशन होगा 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, यानी x की पावर में 3/2, 3/2। x की पावर में 3/2 को x√x बोलेंगे, अपॉन में 3/2 रहेगा। तो इस तरह से √x का इंटीग्रेशन हो गया। -1/4a x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, लिमिट वही 0 से 4a रहेगी। इतना अच्छे से नोट कर ले, फिर मैं मिटा करके इस तरफ बता देता हूँ इसको। तो आगे ये हो जाएगा 2√a और ये जो 3/2 है वो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में x√x की पावर रहेगा और इसकी लिमिट 0 से 4a। -1/4a तो वैसे ही रहने वाला है, इनटू में ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में x की पावर 3, 0 से 4a। अब ये 2 × 2 हो जाएगा 4/3 √a। पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट है 4a, रूट के अंदर 4a माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x के जगह 0। यहाँ 1/12a हो गया और x के जगह 4a की पावर में 3 -0। अब ये 4/3 √a है, 4a है और ये रूट से बाहर आएगा 4, तो 2 बन जाएगा और √a रह जाएगा। ठीक, ध्यान दे, 4 रूट से बाहर आ गया, 2 बन के √a वैसे ही रह गया। माइनस ये -0 नहीं लिखना है, -1/12a 4 की पावर, तो यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 a की पावर 3। जो कटते जा रहा है उसको काट सकते हो। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ इसको काटेंगे तो एक ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में, बाकी कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ 4 4 16, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 16 × 2 32/3 √a हो जाएगा और एक a मिलके a² माइनस यहाँ पे 4 × 4 16/3, एक a से कट जाएगा a²। बेस सेम है तो तो एक बार 3 लिख लो, a² कॉमन निकाल लो, यहाँ भी है, बचेगा क्या 32 - 16, 32 में से 16 माइनस हुआ तो 16/3 a²। और यहाँ पर जो इसका यूनिट रहेगा
square units. This is answer.